भीम साथियों, आज बड़े दुख की बात है। आज के ही दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर का देहांत हो गया था। महापरिनिर्वाण जो हम लोग कहते हैं, उनको आज ही के दिन महापरिनिर्वाण हुआ था। लेकिन बाबा साहब को भी नमन करता हूँ और एक छोटी सी लाइन है बाबा साहब के लिए। नमन है उस महान आत्मा को जिसने हम सबको इंसान बनाया, जिस रास्ते पर चलकर बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म की अगर हम बात करें तो 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मेहू में उनका जन्म हुआ था। अब उस मेहू मध्य प्रदेश का नाम बदलकर अम्बेडकर नगर कर दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है, समाज का नायक है, समाज सुधारक है, समाज को लड़ने के लिए एक योद्धा बनाया था। और बाबा साहब अम्बेडकर को आज पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग उनके आगे झुकता है। जिस संविधान को उसने बनाया वो पूरे देश में लागू है, उन्हीं के अनुसार सारा काम होता है। आज बाबा साहब अम्बेडकर को लोग तरह तरह के तरीके से याद करते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और ये कहानी सुनने लायक है। आप लोग अम्बेडकर जी की जब ये किताब मैं पढ़ रहा था तो इसमें एक छोटी सी कहानी मुझे दिखा जो लगा कि समाज को इस कहानी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। इस कहानी में एक ऐसा कहानी है, इनके साथ जो घटना घटा है उस घटने का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। अम्बेडकर जी का जन्म मेहू के मध्य प्रदेश में होता है। उनके पिता सेना में सूबेदार था। जब उनका पिता सेना में सूबेदार था तो उस बाहरी दुनिया से अम्बेडकर जी को कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो उन्हीं के साथ में रहते थे। जब उनके साथ में वो रहते थे, जब उनकी सेना से नौकरी ख़त्म हो गया तो वो सतारा उनका गांव था, वो गांव चले गए रहने के लिए। और उस गांव में एक बार अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो सरकार ने वहाँ राहत कार्य शुरू किया। जैसे राहत कार्य शुरू किया तो अम्बेडकर जी के पिताजी को सरकार ने रखने के लिए उनको रखा गया कि आप गांव में उन सब लोगों को लाइए जो मजदूरी करवाइए। राहत कार्य के सामग्री में इसको लाया गया और उसी गांव में एक तालाब का निर्माण होना था, तो वहाँ उनके पिताजी दूसरे गांव चले गए वहाँ रहने के लिए। सितारा जिले के गोरे गांव में अकाल पड़ा तो उनके पिताजी राहत कार्य सामग्री के लिए मजदूरों को लेकर वो गोरे गांव चले गए। तो अम्बेडकर जी सतारा में रहने लगे। अम्बेडकर बड़ा हो गया था। उस गांव में बहुत सारे नाई रहते थे, पर कोई नाई बाल काटने को तैयार नहीं था। जबकि उसके गांव में बहुत सारे नाई थे, फिर भी कोई अम्बेडकर जी की दाढ़ी बाल कोई नहीं बनाना चाहते थे। नहीं बनाया, क्योंकि अम्बेडकर जी की माँ का बचपन में ही उनकी माँ का देहांत हो गया था। तो उनकी बहन ने उनको सब भाइयों को, सब बहनों को मुंडन कराया। उसके बहन ने ही उनके गांव के मुंडन कराया, क्योंकि कोई नाई महार जाति होने के कारण कोई उसका मुंडन कर ही नहीं रहा था। एक बार उनके पिता ने पत्र लिखा कि सारे परिवार जो तुम लोग हमारे पास चले आओ, गोरे गांव चले आओ। तो कुछ पैसे भेजे अम्बेडकर जी के पिताजी ने, तो वो बहुत सारे कुछ बढ़िया कपड़ा खरीदा। और अम्बेडकर जी ने भी सोचा कि मैं ट्रेन से कभी सफ़र नहीं किया हूँ, ट्रेन से मैं सफ़र करूँगा। जीवन में कभी उसने ट्रेन भी नहीं देखा था। तो सारे लोगों ने कपड़ा खरीदा और सामान अपना लिया।
ट्रेन पर सफ़र करने के लिए अपने पिता के पास गोरेगांव जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे वो गोरेगांव ट्रेन पर चढ़ा और ट्रेन पर से जैसे वो उतरे स्टेशन पर, बहुत रात हो चुके थे, कोई गाड़ी नहीं मिल रहा था। तो बेचारे सारे अपने भाई और उनकी बहन जो है वो स्टेशन पर बैठकर ही सोच रहे थे कब क्या किया जाए। तो स्टेशन मास्टर उन लोगों के पास आया, पूछा कि तुमको कहाँ जाना है। तो उसने कहा कि मुझे गोरेगांव जाना है। तो उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो। तो उसने कहा सर मैं महार जाति से आता हूँ। तो महार का नाम सुनते ही स्टेशन मास्टर उन सारे लोगों से 10 कदम पीछे हट जाते हैं और वो अंबेडकर जी जो कपड़ा पहने थे ब्राह्मण के वेशभूषा था, मतलब इतना अमीर बच्चे अमीर परिवार के लोग लग रहे थे। तो स्टेशन मास्टर ने सोचा अंबेडकर शायद कोई महार जाति में ही अमीर परिवार के ये बच्चे हैं। तो उसने उन अंबेडकर जी को सलाह दिया कि तुम एक बैलगाड़ी कर लो और उसी बैलगाड़ी से तुम अपने पिता के पास गोरेगांव चले जाना। तो बहुत सारे बैलगाड़ी वाले जो है वो महार जाति का नाम सुनते ही कोई ले जाने के लिए तैयार ही नहीं था। तो बहुत कहने सुनने के बाद एक बैलगाड़ी वाला तैयार हुआ। तो बैलगाड़ी वाले ने एक शर्त रखा कि बैलगाड़ी मैं नहीं चलाऊंगा, बैलगाड़ी तुम चलाओगे, तभी हम तुमको गाड़ी पर बैठा कर लेकर जाएंगे। तो अंबेडकर जी अपने पिता जब उनकी जॉब कर रहा था, सूबेदार था, तो उस समय वो छावनी में रहे थे, तो वो बैलगाड़ी चलाना जानते थे, वो सीख गए थे बैलगाड़ी चलाना। तो वो बैलगाड़ी आराम से चला लेते थे। तो बैलगाड़ी उसने चलाना स्टार्ट किया, सारे उनकी बहन और सारे बच्चे बैठे और बैलगाड़ी चलाना स्टार्ट किए। जाते जाते रास्ते में एक नाले के पानी दिखा। तो बैलगाड़ी वाले ने कहा कि भाई साहब तुम इसी जगह रोटी खा लो, कहे कि आगे पानी नहीं मिलेगा। तो सारे लोग उसी जगह उतरे, पानी उसी नाले का पानी उसने पिया और वहीं की रोटी खाया। और उस नाले के पानी में गाय का गोबर भी मिला था, बहुत गंदे पानी था, फिर भी उस लोगों ने रोटी खाया। उसी गंदे पानी को पीकर वो फिर बैलगाड़ी पर सवार हुआ और बैलगाड़ी वाले जो थे किसी दूसरे जगह जाकर उसने खाना खा कर आया। जब फिर रास्ते में जब जा रहे थे तो बहुत रात हो गया। तो फिर एक जगह वो किसी जगह रुका और रुकने के बाद फिर वह सुबह उस जगह रात बिताया। और रात में वो सोच रहे थे कि मैं क्या करूं। वो गलत विचार भी उनके मन में आ रहा था कि मैं तो भी एक इंसान हूं, लोग इतना हमारे साथ क्यों इस तरह की व्यवहार करते हैं। लेकिन अंबेडकर जी ने कहा कि नहीं नहीं, इतिहास को बनाना, अगर आज हम लोग इन दर्द को नहीं सहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारी इस दर्द को सहते ही रहेंगे। इसलिए हम ही दर्द को सहकर दुनिया को बदलेंगे, भारत के संविधान को लिखेंगे और दुनिया को उसी संविधान पर, भारत को उसी संविधान पर चलना होगा। तो फिर अंबेडकर जी रात उसी जगह बिताए और दूसरे दिन फिर वो गोरेगांव अपने पिताजी के पास पहुंचा। आप विचार कीजिए कि अंबेडकर जी कितने मुसीबतों से गुजरकर इतनी बड़ी काम किया है। हम लोग छोटी छोटी समस्या को लेकर परेशान हो जाते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो अंबेडकर जी की सारी बहुत सारे ऐसे हमारे देश में महापुरुष हैं। उन सब महापुरुषों की अगर आप किताब पढ़िएगा, जीवनी पढ़िएगा तो आपके जीवन बहुत बदलाव होंगे। अंबेडकर जी से मैं अंबेडकर जी को नायक मानता हूँ। मैं इनके जीवन को जब पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इसने जीवन में कितना संघर्ष किया। विद्यालय में इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, विद्यालय के बाहर में ये बैठकर पढ़ाई करते थे। विद्यालय में इनको किसी के पास अगर चले जाते थे लोग उठकर भाग जाते थे, अरे भागो भागो, ये महार जाति, छोटी जाति का ये बच्चा आ गया है। एक बार अंबेडकर जी एक बार टीचर ने विद्यार्थियों से पूछा कि बताओ दुनिया में ऐसा क्या चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। तो एक बच्चा पाछे से खड़ा हुआ और कहा सर ये तो आसान सा आपने जब सवाल किया है, आसमान को हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं।
एक दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी मैं भी इस सवाल का जवाब दे दूंगा। तो कहा दो, तुम भी जवाब दो। उसने कहा गुरुजी हवा को हम देख सकते हैं पर उनको हम छू नहीं सकते हैं। तो एक बच्चा और उठा, उसने कहा गुरुजी मैं भी जवाब दूंगा। तो उसने कहा कि अच्छा क्या बताओ तुम क्या जवाब दोगे। उसने कहा गुरुजी मैं प्रकाश को देख सकता हूं पर प्रकाश को हम छू नहीं सकता। तो फिर लास्ट में अंबेडकर जी खड़ा हुआ, कहा कि गुरुजी मैं भी जवाब देना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा बताओ क्या ऐसा चीज़ है जो तुम देख सकते हो छू नहीं सकते हो। कल के गुरुजी विद्यालय की बाहर में जो रखी हुई वे पानी की टैंकी है, मैं उनको देख सकता हूं पर उनको छू नहीं सकता हूं। टेबल पर पे जो गिलास रखा हुआ है वो मैं देख सकता हूं पर उनको छू नहीं सकता हूं। घड़े में जो वो पानी भरा हुआ है मैं उस पानी को देख सकता हूं पर उस पानी को पी नहीं सकता हूं। ये बातें सुनते ही मास्टर साहब के पैरे तले जमीन खिसक गई। उसने कहा ऐसा भी बात होता है। तो कहा जाओ तुम आज छू लो। तो बहुत सारे उधर पाछे से विद्यार्थी ने कहा नहीं नहीं गुरुजी ये तो नीच जाति के लोग हैं, छोटे जाति के लोग हैं, ऐसे कीजिएगा तो फिर आपके गांव में लोग रहने भी नहीं देंगे। तो अंबेडकर जी साहब के जीवनी को अगर आप पढ़िएगा तो बहुत आपके जीवन में संघर्ष देखने को मिलेंगे और समझने को मिलेंगे।